हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूटी निम्बस। आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। जो भी स्टूडेंट्स की एडमिशन हुई है इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें पीजी और यूजी, ठीक है, दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये एक नोटिफिकेशन है, दैट इज फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो 25-26 के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे, कितना आप लोगों को एक पुश मिलेगा, है ना, कितना फाइनेंशियल सपोर्ट इसके अंदर मिलेगा वो भी हम लोग देखेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों को कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, और कौन से कोर्सेज के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। बहुत ही अच्छे से इसको लाइन टू लाइन आपको पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें उससे पहले, द कंटिन्यूइंग द इनिशिएटिव ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टू ईज स्टूडेंट्स फाइनेंशियल चैलेंजेस, ऑफिस ऑफ द डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर अनाउंसेस द फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम फॉर द एकेडमिक सेशन 25-26। तो स्टूडेंट्स को जो भी उनके फाइनेंशियल सपोर्ट है उसमें एक सपोर्ट आपको मिल पाए, इसके लिए ये पर्टिकुलर स्कीम लेकर आई गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहले देख लेंगे, फुल टाइम बोनाफाइड स्टूडेंट। बोनाफाइड मतलब है कि यहीं का वो होना चाहिए। इन एनी यूजी प्रोग्राम, यूजी या फिर पीजी प्रोग्राम, दोनों तरह के प्रोग्राम्स इसमें इंक्लूडेड है, बोथ यूजी एंड पीजी। तो अगर आप परस्यू कर रहे हो एनी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स तो आप लोग एलिजिबल हो। देन इन अ डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फैमिली इनकम कैटेगरी इज एलिजिबल टू अप्लाई। तो आपकी क्राइटेरिया रहने वाला है, दैट इज योर फैमिली इनकम क्राइटेरिया। इसके साथ ही स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट colleges of UOD BTech programs excluding CIC 5-year integrated law program SOL and NCWEB are not eligible। तो इन स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, दे आर नॉट एलिजिबल, जो भी इन सारे कोर्सेज में इंक्लूडेड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दे आर नॉट एलिजिबल। तो अगर आप लोग यूजी प्रोग्राम में हो, पीजी में हो, या फिर इसके साथ ही आपकी फैमिली इनकम एक पर्टिकुलर स्लॉट में है, जैसे कि अगर हम कैटेगरी देखें तो 2 कैटेगरीज है, और साथ ही फैमिली इनकम आपको पर एनम के हिसाब से यहाँ पे लिखी है। चलिए, तो कैटेगरी 1 में है लेस देन और इक्वल टू 4 लाख, ठीक है, 4 लाख से या फिर उससे कम या उसके जितनी, तो अप टू 100%, ठीक है, पूरा 100% आपकी जो फीस है वो माफ हो जाएगी, एक्चुअल फी, और अप टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹15,000। तो जो एक्चुअल फी है या फिर मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है दैट इज 15,000, तो 4 लाख या फिर उससे कम की इनकम। फिर कैटेगरी 2 में आते हैं बिटवीन 4 लाख 1, ठीक है, 4 लाख 1 रुपए और 8 लाख। तो इस स्लॉट में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको अप टू 50% जो परसेंटेज है वो मिलेगा। तो 50%, 100%। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में हो तो यू शुड अप्लाई फॉर दिस बिकॉज इट्स अ वेरी गुड स्कीम, आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। साथ ही एक्चुअल फी और अप टू मैक्सिमम फी लिमिट ऑफ 10,000, तो 10,000 और 15,000 का आपको एक डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 100% है, यहाँ पे 50% है। तो स्टूडेंट्स विद एसेंशियल रिपीट, तो जो भी रिपीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स इन एनी कोर्स, इन एनी आप कह सकते हो ईयर, या फिर आपका अगर आप लोगों का सेशन है हाफ ईयरली वाला सेशन है ना, 6 मंथ्स वाला सेशन, तो उसमें भी यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, तो स्टूडेंट्स रिपीटिंग देयर सेशन आर नॉट एलिजिबल। अब यहाँ पे बात आती है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर वेरी एसेंशियल। तो क्या क्या चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड है? कॉपी ऑफ EWS, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए। देन OBC NCL सर्टिफिकेट और एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, तो या तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है तो ये सारे सर्टिफिकेट में से कोई एक, और एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर था उस ईयर का आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड ऑथोराइज्ड इशू डेट जो है March 31, 2025 तक इट शुड बी ऑथोराइज्ड।
इनकम सर्टिफिकेट साइन बाय नोटरी विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो नोटरी से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी विलेज को बिलोंग करते हैं तो उसमें पंचायत सेक्रेटरी या फिर ऐसा कुछ रहता है, तो उसके बारे में आपको देख लेना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के बारे में बात हो रही है ऑफ लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न्स इफ फाइल्ड ऑफ द फॉलोइंग फैमिली मेंबर्स, उनके फादर की, उनके मदर की, सिस्टर अगर वो अनमैरिड है, देन ब्रदर अगर वो भी अनमैरिड है एंड बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको चाहिए पैन कार्ड की ऑफ ऑल दी अबव, तो इन सबके पैन कार्ड भी आपको चाहिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मेक श्योर करना है डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। साइन कॉपी ऑफ द अंडरटेकिंग फॉर्म एज पर द फॉर्मेट गिवन ऑन दिस, तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, तो वेबसाइट का लिंक मैं आपको भेज दूंगी टेलीग्राम चैनल, उस पर आपको क्लिक करना है, तो वहाँ पे ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। Copy of bona fide certificate duly signed by head director of the center department institute as per the format given on this particular website। तो इसके साथ ही कुछ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको चाहिए, तो किस किस की चाहिए? मार्कशीट ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन, जो भी आपका लास्ट एग्जामिनेशन हुआ है उसकी मार्कशीट आपको चाहिए। देन लेटेस्ट फी रिसीट, लेटेस्ट फी रिसीट जो है, एंड बैंक पासबुक शोइंग द स्टूडेंट्स नेम, अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड कैंसल्ड चेक। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट है उसकी बैंक पासबुक, उसके साथ साथ उसमें नेम होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए एंड IFSC कोड। अकाउंट डिटेल्स अदर देन दैट ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो स्टूडेंट के अलावा किसी की भी अकाउंट डिटेल्स एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। एंड द शेड्यूल जो है ऑफलाइन सबमिशन का, ये तो था पूरा का पूरा ऑनलाइन सबमिशन, जो हमने डॉक्यूमेंट्स देखे दीज आर फॉर द ऑनलाइन सबमिशन। अब हम बात करें ऑफलाइन सबमिशन की, तो डेट जो है वो आप लोगों को बता दी जाएगी ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, और हमारे चैनल पे भी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, सो मेक श्योर डू सब्सक्राइब द चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, आप या फिर आपका कोई नोन अगर ही और शी इज परस्यूड हिज और हर एनी डिग्री है ना, PG और UG की कोई भी डिग्री अगर वो वहाँ से ले रहा है, तो आपको मेक श्योर करना है आप उन्हें भेज दो। अगर आप हो, है ना, दैट लकी कैंडिडेट, तो आपको भी यहाँ पे रजिस्टर करना है। अगर आप ये सारी की सारी जो भी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है और आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको ज़रूर इसे अवेल करना चाहिए, बिकॉज देखिए 100% और 50% का आपको एक कह सकते हैं पुश मिलेगा। तो डीन स्टडीज़ वेलफेयर ऑफिस की अनाउंसमेंट है अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी। और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आपको करना क्या है, सब्सक्राइब द चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना नहीं भूलेंगे, बिकॉज आपको वहाँ पे सबसे पहले जितने भी अपडेट्स रहते हैं वो वहाँ पे सबसे पहले मिलते हैं। एंड मेक श्योर स्टूडेंट्स, आप अपने भाई बहन या फिर जो भी आपके कजन्स कोई हो या फिर कोई भी दूर बहुत दूर का भी रिश्तेदार हो, उनके भी कोई स्टूडेंट हो, इफ़ ही और शी इज़ competing फॉर CUET 2026, तो मेक श्योर हमारे चैनल को आप उनके ज़रूर एक बार सजेस्ट करें, बिकॉज हमारे चैनल पे आपको करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे मिल जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर द संडे, जस्ट एवरीबॉडी नीड्स अ ब्रेक। और इसके साथ ही स्टैटिक GK का भी जितना पोर्शन है, आपने देखा है अराउंड 30 क्लासेस अभी तक हो चुकी है, 30 सेशन, इस सेशन 30 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, एंड दीज आर द मास्टर क्लास फॉर स्टैटिक GK। तो स्टैटिक GK, करंट अफेयर्स और लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये पूरा जो कोर्स है इट इज़ पर्टिकुलरली GAT, दैट इज़ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपने पहले नहीं पढ़ा होता है। तो इसमें अगर आपने एक एज ले लिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप अपने स्कोर को बेटर कर दोगे, और टॉप यूनिवर्सिटी लाइक DU है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, MU, तो वहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है, जस्ट योर 1 स्टेप अवे। ठीक है, तो CUET निम्बस को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और दूसरी चीज़, हमारा पूरा पेड कोर्स है फॉर GAT, तो पेड कोर्स को अवेल करने के लिए आपको निम्बस करियर्स ऐप डाउनलोड करना है, एल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, और CUETnimbus@gmail.com इस पर आप ईमेल कर सकते हो। और सिंपली इनमें से अगर आपसे कुछ भी ना हो पाए तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस और एनी अदर थिंग अबाउट CUET 2026। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ। कीप वॉचिंग।